मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। क्या स्टॉक मार्केट से हर दिन 5,000 रुपये कमाए जा सकते हैं या नहीं, या फिर 1,000 रुपये कमाए जा सकते हैं या नहीं? अगर कमाए जा सकते हैं तो उसके लिए हमें कितने अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी और क्या स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी और किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखकर काम करना होगा। दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छे से समझते हैं। उससे पहले मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश रहेगी कि हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, 1,000 सब्सक्राइबर पूरे करा दीजिए ताकि हम यूट्यूब के पास अपने इस चैनल को भेज सके और मोनेटाइज करा सके। और उसी के साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि और भी कई लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। और इसी के साथ साथ अगर आप हमसे फ्री में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करिए। हमारा लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आपको अकाउंट ओपन करने के बाद स्टॉक मार्केट कोर्स, पीडीएफ बुक्स और हमारी ब्रॉडकास्ट में शामिल होने का मौका मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके जहन में ये सवाल है कि हमें स्टॉक मार्केट से 5,000 रुपये कमाने हैं हर दिन या 1,000 रुपये कमाने हैं हर दिन, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझिए कि स्टॉक मार्केट जो है एक बहुत बड़ा कुआं है। अगर आप यहाँ पर सारा कुआं खींचने की कोशिश करोगे तो आप खुद डूब जाओगे। तो इसलिए आपको कोशिश क्या करनी है कि हमें हमारे ज़रूरत के मुताबिक भी 2 बूंद पानी मिल जाए जिससे हमारी प्यास बुझ जाए, बहुत है। हमें आगे के लिए बचा कर रखना या फिर आगे का सोच कर रखना ज़रूरी नहीं है। जितना थोड़ा थोड़ा करके आप स्टॉक मार्केट से निकालते रहेंगे उतना ज़्यादा आपका बढ़ता रहेगा और आप उसे अपने पास रख सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि कितने पैसों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अगर आप ये अपने दिल में नियत रखते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट से 5,000 रुपये मिले, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको, या आप चाहते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट से एक दिन के 10,000 रुपये मिले, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना होगा। और आपको ये भी जानना होगा कि स्टॉक मार्केट महीने में 20 दिन खुलता है, बाकी दिन बंद रहता है, कुछ छुट्टियां आ जाती हैं, फिर उसी के साथ साथ एक बार का दिन होता है, एक इतवार का दिन होता है जिसमें स्टॉक मार्केट बंद रहता है। तो आप सबसे पहले तो महीने से 20 दिन 30 दिन में से 10 दिन निकाल दीजिए, बच जाते हैं 20 दिन। अब 20 दिन के अंदर मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आप चाहते हैं हर दिन का 10,000 रुपये कमाना। तो आपको 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर 1% का रिटर्न लेना होगा स्टॉक मार्केट से। तो कितना कमा सकते हैं हम एक महीने का इस हिसाब से। तो चलिए, अगर आप स्टॉक मार्केट को समझने लगे हैं और सीखने लगे हैं और आपको स्टॉक मार्केट समझ आ गया है, तो फिर आप 10 लाख का अगर इन्वेस्टमेंट कर भी देते हैं तो याद रखिएगा, आपको ज़रूरी नहीं है कि बीसों के बीसों दिन 1% आपको मिल जाएगा। कहीं ना कहीं आप फंसेंगे भी और आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो इस हिसाब से अगर आप स्टॉक मार्केट में 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं और 20 दिन लगातार ट्रेड करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि 10 दिन आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और 10 दिन आपको रिटर्न मिलेगा। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप 1% से अगर थोड़ा ज़्यादा ऊपर निकल जाते हैं, 1.3 का रेशो लेकर आप चलते हैं, तो उस हिसाब से अगर आपको 10 स्टॉप लॉस मिलते हैं 10 दिन के अंदर, तो 1 लाख रुपए आपके स्टॉप लॉस में भाग जाएंगे। और उसी के साथ साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 10 लाख रुपए का और 1.3 का रेशो रखते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा 1% से, तो उस हिसाब से आपका जो इन्वेस्टमेंट, जो आपका रिटर्न होगा, वो होगा 10 दिन के अंदर 3 लाख रुपए का। यानी कि आपको जो प्रॉफिट होगा 3 लाख रुपए का होगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होगा कि आपको 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और उसी के साथ साथ आपको स्टॉप लॉस वगैरह का भी ध्यान होना चाहिए और आपके रेशोज जो हैं वो सेलेक्टेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसा देखा वैसा ही आप मार्केट के साथ चल दिए। आपको बहुत ही ज़रूरी और कुछ ऐसे फैसले करने होंगे जो कि आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। और ये भी याद रखने वाली बात है कि स्टॉक मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन या फिर आप 10 के 10 दिन ही कमाएं। हो सकता है आप किसी दिन बीमारी में या फिर कहीं और चले जाएं, आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड ना कर पाएं, या फिर आपको स्टॉक मार्केट 10 दिन के बजाय 12 दिन दे दे स्टॉप लॉस। ये तमाम चीज़ें आती है।
तो अगर आप 10 दिन लगातार ट्रेड कर लेते हैं और आप 1.3 का रेशो पा लेते हैं, 20 दिन में 10 दिन आपको स्टॉप लॉस मिलता है और 10 दिन आपको रिटर्न मिल जाता है 1.3 का रेशो। तो इस हिसाब से आपको 10 दिन के मिलेंगे 3 लाख रुपये। अगर आप 1 लाख रुपये निकाल दीजिए, जैसा कि ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह हैं, और फिर उसी के साथ साथ जो है आप कुछ और भी दिक्कतें आ सकती हैं, या फिर आप मोटा मोटा 1% ही रख लीजिए, तब भी आपका 10 दिन में या 1 महीने के अंदर मान लीजिएगा आप 1 लाख रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। और इसमें से आप 1 लाख रुपये वो निकाल दीजिए जो आपके स्टॉप लॉस हिट हुए। तो इस हिसाब से 3 लाख जो 1.3 का रेशो है, उसमें से आपका 3 लाख रुपये बना, और 3 लाख में से 1 लाख स्टॉप लॉस के निकाल दीजिए, 1 लाख रुपये आप अपने ब्रोकरेज टैक्सेस वगैरह के निकाल दीजिए। या फिर हो सकता है कभी कभार आपको 1.3 का रेशो ना मिले, इससे कम ही मिले, तो फिर आप ये काम कर पाएंगे। अब इसके सुन लीजिए कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको दिक्कत में डाल सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक में ट्रेड किया और आप उस स्टॉक में स्टॉप लॉस नहीं लगा पाए। आपको फिक्स करना पड़ेगा स्टॉप लॉस कि मुझे इतना स्टॉप लॉस लेना है, इससे ऊपर मैं 10 पैसे भी नहीं लूँगा। अगर आप ये तय कर पाते हैं तभी आप ये काम कर पाएंगे, नहीं तो कोई स्टॉक आपको ऐसा लपेटेगा कि आप पूरा महीना पूरा साल उस स्टॉक की रिकवरी को देख देख कर बेकार हो जाएंगे और आपका पैसा ट्रैप हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है स्टॉप लॉस ज़रूरी है। अगर आप 20 दिन ट्रेड करते हैं और आपको 10 दिन स्टॉप लॉस मिलता है, 10 दिन आपको आपका टारगेट मिल जाता है, तब भी आप प्रॉफिट में रहते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है, अगर आप 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये का प्रॉफिट चाह रहे हैं मार्केट से हर दिन का, तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि आप 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट करिए, तो फिर आपको महीने के 10,000 रुपये मिलेंगे। क्योंकि 10 दिन स्टॉप लॉस भी हो सकते हैं और हो सकता है कि आप उतना रेशो ना कमा पाए जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रख कर चलिएगा। ज़रूरी नहीं कि आप जो सोच रहे हैं वही हो या जो मैं कह रहा हूँ वही हो। जब हम बोलते हैं कुछ और होता है, लेकिन जब हम फील्ड में उतरते हैं, वहाँ पर उस चीज़ को गहराई से देखते हैं, तब कुछ और होता है। तो इसलिए मेरा तो ये मानना है कि आप स्विंग ट्रेड के ज़रिए अपने आप को डेवलप करिए और आहिस्ता आहिस्ता आप काम करते रहिए। अगर आप हर दिन के चक्कर में रहेंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं लॉसेस होने के। तो ध्यान रखिएगा, ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाई गई है कि आप अगर ऐसा करना चाह रहे हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है, क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। मेरा कोई इंटेंशन ये नहीं है कि आप ऐसा करें। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करें। आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करिए, कई स्टॉक में करिए, ये सबसे अच्छा होता है। अगर कोई स्टॉक आपका 1-2% आपको स्टॉप लॉस दे भी देता है, तो कोई स्टॉक आपका 5% आपको टारगेट देता है, तो आप प्रॉफिट में ही रहते हैं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके कई स्टॉक्स में रखिए और अच्छे स्टॉक्स की सिलेक्शन करिए। हम अपना कोर्सेज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा रहे हैं। वीडियोस जितनी भी आ रही हैं बहुत अच्छी आ रही हैं। इंशाल्लाह जल्दी एक और वीडियो आने वाली है हमारे चैनल पर, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम स्टॉक सिलेक्शन करें, किस तरह के हमें काम करने चाहिए, एनएससी की वेबसाइट पर पहुंचकर कैसे हमें ट्रेड करनी चाहिए, वो तमाम चीज़ें आपके साथ साझा करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा कि आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है और हम इस चीज़ को छोड़ करके एक दिन का कितना कमाएं या एक दिन का 1,000 10,000 कैसे कमाएं, इस चीज़ को छोड़कर हम इस चीज़ पर फोकस करें कि हम स्विंग ट्रेड कैसे करें। देखिए, जब तक आप मार्केट को सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उसके अंदर नहीं घुसेंगे, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सिर्फ आप ट्रैप होते रह जाएंगे और आप बार बार फंसेंगे और आपको ज़्यादा ज़्यादा लॉस होगा। बिना सीखे अगर आप ये काम करेंगे तो भाई 100% आप 10 नहीं 10 करोड़ भी लगा दीजिए, उसका भी सुहा हो जाएगा, ख़त्म। कोई चांसेस नहीं है रिकवरी के भी। मार्केट में जो गया वो गया। बहुत से लोग सोचते हैं रिकवर हो जाएगा, नहीं होता भाई। लॉसेस है अगर स्टॉक में और स्विंग ट्रेड कर रहे हो आप, उम्मीद है कि 1-2 महीने में या 6 महीने में वो स्टॉक रिकवर हो जाएगा अगर स्टॉक बढ़िया है तो। नहीं तो अगर आपने अपना जो है स्टॉक सेल कर दिया, उसके बाद आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे दोबारा लेकर, तो आपके लिए क्या बोलते हैं उसके, जो आपके लॉसेज हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, कम नहीं होते। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखिए
और एक अच्छा और बेहतरीन ट्रेडर बनिए और ट्रेडिंग करिए, लेकिन स्विंग ट्रेड के साथ। इससे नीचे की ट्रेड में ज़्यादातर नुकसान है। उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए।